सो गाइस Samsung M35 में One UI 7 का अपडेट रोल आउट हो गया और यहाँ पे इसका साइज आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 3.7 GB से ऊपर है यहाँ पे। और यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच लेवल दिया गया है। फिलहाल अगर M35 की बात करें, यहाँ पे आज हम लोग इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से नए फीचर्स One UI 7 में दिए गए हैं। साथ ही में दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस रिलेटेड वीडियो होगी कि इसका कैमरा कैसा है, Antutu स्कोर कैसा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग भी दोस्तों सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके दोस्तों चेक करिए, आपको बिल्कुल यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में मैं यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। यहाँ पे किशोर जी, शनि यादव, विवेक छेत्री, इसके साथ अभिजीत भाई सोलंकी जी, गुरिंदर जी, माधव भाई, यहाँ पे इन सभी लोगों का थैंक्स, क्योंकि इन्होंने काफी टाइमली इन्फॉर्म कर दिया मुझे इस अपडेट के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग क्विक पैनल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बिल्कुल नया क्विक पैनल का डिजाइन आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। साथ ही में पेंसिल बटन पे क्लिक करके पैनल सेटिंग्स में जाओ तो यहाँ पे सेपरेट और टुगेदर के फीचर्स मिल जाते हैं आपको। अब सेपरेट पे रखने से क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो नोटिफिकेशन पैनल हमारा इधर रहेगा और यहाँ पे क्विक पैनल कंप्लीट हमारा इधर रहने वाला है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से स्वाइप करें तो देखो नोटिफिकेशन पैनल आएगा, वहीं पे अगर हम लोग राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो देखो यहाँ पे क्विक पैनल आता है। अगर आप लोग पैनल सेटिंग्स में इसको टुगेदर पे रखते हो तो यहाँ पे ये बिल्कुल One UI 6 की तरह काम करेगा, जैसे One UI 6 में नोटिफिकेशन पैनल और क्विक पैनल एक साथ यहाँ पे नीचे आता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर क्विक पैनल में आप लोग देखो ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि आप लोग चाहो तो वाईफाई को नीचे रखो या फिर स्मार्ट व्यू और मोड्स को ऊपर रख सकते हो, तो कंप्लीट कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे देखो एडिट का ऑप्शन मिल रहा है। आप लोग काफी सारे देखो क्विक टाइल्स को ऐड कर सकते हो। वैसे One UI 7 में अभी तक कोई नए क्विक टाइल ऐड नहीं हुए हैं, जो पुराने थे वही आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी आपको 8 क्विक टाइल्स दिख रहे हैं। इसको आप लोग देखो एक्सपेंड कर सकते हो अपने सुविधा अनुसार और यहाँ पे आप लोग जितने चाहो उतने क्विक पैनल यहाँ पे दिखा सकते हो। डन कर दोगे तो देखो इस तरीके का डिजाइन में आपका क्विक पैनल आ जाएगा। अब यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर अगर टैप करके रखो, यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल में अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे चेंज वॉलपेपर के अंदर अगर जाओगे आप लोग, अब यहाँ पे जैसे अगर मैं गैलरी पे जाऊं, जैसे मान लो मैंने ये वाली फोटो पिक करी, डन किया, अब नेक्स्ट करके अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे सजेशंस। अब देखो ये खुद यहाँ पे सजेस्ट करके देगा कि किस तरीके के मुझे वॉलपेपर्स यहाँ पे सेट करने चाहिए। देखो एक ये डिजाइन दिया, नया क्लॉक आइकन रखा है, साथ ही में यहाँ पे कुछ इस तरीके के डिजाइन ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर ये देखो इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में आप लोग यहाँ पे कंप्लीट ब्लर लगा सकते हो फुल वॉलपेपर पे, या फिर बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। ग्रे स्केल वॉलपेपर मिल जाता है, ग्रे स्केल बैकग्राउंड, या फिर कोई कस्टम कलर का बैकग्राउंड। मान लो कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर रखना है तो ब्लू कलर में बैकग्राउंड आ जाएगा। वहीं पे आपको यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड रखना है, इंक ड्राइंग बैकग्राउंड, तो काफी सारे ऑप्शंस आपको देखो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पे क्लॉक पे टैप करो तो देखो काफी सारे कुछ नए फॉन्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे क्लॉक डिजाइन्स में। साथ ही यहाँ पे जो डिजाइन्स हैं वो भी काफी सारी क्लॉक्स की यहाँ पे नई नई आई हैं और ये दोस्तों एनिमेटेड है। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे विजेट्स के अंदर चलें तो देखो विजेट्स में तो बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंज किया गया है। जैसे मैं कुछ अगर विजेट्स दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कैमरा के अंदर जाके देखो वेकेशन, डिफरेंट शेप्स के विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे सिंपली आपको पता होगा ये फीचर ऑलरेडी था, लेकिन शेप्स आ गए हैं यहाँ पे नए। यहाँ पे जैसे आप वाटरमार्क वगैरह चाहो तो ऑन करा सकते हो, या फिर आपको किस मोड में कैमरा स्टार्ट करना है डायरेक्टली यहाँ पे टैप करके आप सेट कर सकते हो। बट डिफरेंट देखो शेप्स आ गए हैं, उस हिसाब से आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे अब आपको कुछ एक्स्ट्रा विजेट्स मिलते हैं, जैसे वॉइस रिकॉर्डर हो गया तो देखो यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर का आपको यहाँ पे विजेट अब देखने को मिल जाता है। थोड़े और विजेट देखो तो डिवाइस केयर में जाके देखो तो आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज का देखो विजेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कितनी स्टोरेज है, कितना रैम कंजम्पशन हो रहा है। साथ ही में इतना ही नहीं दोस्तों, विजेट्स में आपको दोस्तों रिसाइजिंग देखो बहुत अच्छी मिलती है। आप लोग अब विजेट को कहीं भी प्लेस करोगे ये ऑटो देखो दोस्तों रिसाइज हो जाता है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे ऐप स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट पे अगर क्लिक करोगे तो शॉर्ट में जाओगे आप लोग तो आपको यहाँ पे अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिलेगा। यहाँ पे देखो अब आपको वर्टिकल स्क्रीन ड्रॉवर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे वर्टिकल ऐप स्क्रीन ड्रॉवर आपको मिल जाएगा। तो जैसे बाकी अदर चाइनीज फोन्स में होता है ना UI, वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन सैमसंग का दोस्तों ट्रेडिशनल देखा जाए तो साइड स्क्रोलिंग ही ज़्यादा बेटर लगती है। बाकी आप लोग यहाँ पे अपने सुविधा अनुसार चूज कर सकते हो, आपको वर्टिकल रखती है या फिर साइड स्क्रोलिंग। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाएं तो अब आपको यहाँ पे देखो ऐप साइज का एक ऑप्शन मिलता है। अब जैसे यहाँ पे मान लो मैं ऐप साइज छोटा कर दूं तो यहाँ पे देखो ऐप्स छोटे छोटे हो जाएंगे। साथ ही में अगर मैं ऐप साइज को देखो इंक्रीज कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो ऐप साइज थोड़े से बड़े हो जाते हैं साइज में। इतना ही नहीं, यहाँ पे देखो आपको ऐप लेबल का भी ऑप्शन मिलेगा और विजेट लेबल। अगर इन दोनों को ऑन कर दूं तो देखो लॉक स्क्रीन के ऊपर अब सभी विजेट्स के नीचे उनका नाम भी लिख कर आ रहा है, जैसे यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर, यहाँ पे वेदर, यहाँ गैलरी, यहाँ नोट्स। इसको आप लोग चाहो तो यहाँ पे ऑन भी ऑफ भी कर सकते हो। अगले फीचर में और कमाल की चीजें दी गई हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग
लैंडस्केप मोड में फ़ोन को डाल दो, जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वे में लैंडस्केप मोड में, जैसे मैं फ़ोन को यहाँ पे देखो ऑन कर देता हूँ, तो अब आप देखो यहाँ पे आपको रीसाइजिंग मिल जाती है विजेट्स की कितनी अच्छी तरीके से। साथ ही में जो लेआउट है उसको भी काफ़ी यहाँ पे स्मूथ रखा गया है और ये ऑटो देखो यहाँ पे लेआउट में एडजस्ट हो जाते हैं विजेट्स, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बिल्कुल भी अपने विजेट्स को अरेंज करने में। साथ ही में देखो यहाँ पे डेटा भी ऑटो फिल हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको देखो ऐसे दिखाऊं पोर्ट्रेट में, तो यहाँ पे ये डेटा नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही देखो मैं इसको यहाँ पे रोटेट करूंगा, यहाँ पे ये डेटा भी ऑटो फिल हो जाता है। साथ ही में अब आपको आइकन्स यहाँ पे दिखाई देंगे, One UI 6 में यहाँ पे दिखते थे, तो काफ़ी अच्छा किया है यहाँ पे UI ऑप्टिमाइजेशन। साथ ही में देखो एनिमेशन और फ्लो भी काफ़ी स्मूथ है लैंडस्केप मोड में। अब जरा दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स में बढ़ते हैं। सेटिंग्स में आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके जाओगे, सबसे पहले लॉक स्क्रीन एंड AOD में यहाँ पे आपको 9 बार का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अब ये 9 बार आपने काफ़ी जगह सुन रखी होगी दोस्तों, सारे फीचर्स देखो यहाँ पे ऑन कर देना। अब स्पॉटिफाई में जैसे यहाँ पे म्यूजिक देखो प्ले हो रहा है, या फिर मान लो मैंने यहाँ पे क्लॉक में गया, यहाँ पे स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे देखो ये 9 बार यहाँ पे आ जाएगी। ये होम स्क्रीन की 9 बार है। अगर आप लोग यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जाते हो तो लॉक स्क्रीन में देखो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ 9 बार देखने को मिल जाती है। साथ ही यहीं से आप लोग देखो फीचर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो और इस तरीके से आपको यहाँ पे इनका थोड़ा सा एक्सपेंडेबल व्यू यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये वॉइस रिकॉर्डर के साथ भी काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग देखो ऑन करी होम स्क्रीन पे, ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे विजेट हमारा स्टार्ट हो गया। अब जरा दोस्तों हम लोग अगर यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर चलें, वॉलपेपर स्टाइल में जाओ, यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर जाओ, तो लॉक स्क्रीन में देखिए आपको यहाँ पे ऐड विजेट्स का ऑप्शन मिलता है। अब ये यहाँ पे ऐड विजेट्स पहले भी थे, लेकिन अभी देखिए काफ़ी सारे विजेट्स ऑप्शन आ गए हैं। जैसे आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो वॉइस रिकॉर्डर का ऑप्शन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर चाहो तो आप कुछ गैलरी में कोई फोटो वगैरह ऐड करना चाहो तो वो भी यहाँ पे देखो ऐड अप हो जाएगी। साथ ही में यहाँ पे अब डिवाइस केयर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लॉक के भी देखो ऑप्शन मिल जाते हैं, और आप सिंपली यहाँ पे देखो इसको अरेंज कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना ही एरिया मिलेगा, जो भी आप विजेट्स चाहो यहाँ से चूज करके लगा सकते हो। अब दोस्तों एक बाय डिफॉल्ट फीचर आया है, अगर आप लोग यहाँ पे पावर बटन को अपने होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे अब आपका जेमिनी एक्टिव हो जाएगा। ये One UI 7 में इसको इंटीग्रेट किया गया है। आप यहाँ पे देखो जेमिनी से कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हो। साथ ही में आपको यहाँ पे अगर स्क्रीन शेयरिंग करनी है तो वो भी यहाँ पे आप कर पाओगे जेमिनी के हेल्प से। इवन यहाँ पे कोई फोटो वगैरह अपलोड करनी है, कोई यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करनी है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो जेमिनी डायरेक्टली आपको अब यहाँ पे पावर बटन से ही आपको देखने को डायरेक्टली मिल जाएगा। बाकी इसको आप सेटिंग्स में जाके बिक्सबी पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। साथ ही में नैव बार पे देखो टैप करके रखोगे तो यहाँ पे अब आपका सर्कल टू सर्च आ गया है यहाँ पे, तो आप लोग सर्कल टू सर्च यहाँ पे यूज कर सकते हो। वैसे ये पहले भी आ गया था, लेकिन अभी इसको डायरेक्टली अब जेमिनी के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हम लोग दोस्तों कैमरा के अंदर चलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट UI देखो चेंज कर दिया गया है। आपको नीचे की तरफ अब सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखो एक फीचर है कस्टम फिल्टर का। अब ये क्या करेगा, जैसे कि मान लो मैंने ये वाली फोटो क्लिक करी, अब यहाँ पे ये जो फोटो मैंने पिक करी है, मैं चाहता हूँ कि अगली जो भी फोटो मैं क्लिक करूँ उसमें ये इफेक्ट आना चाहिए, ऐसी लाइटनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो फिल्टर यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे सिंपली आपको ये फिल्टर दिखाई देगा। आप यहाँ पे स्ट्रेंथ, कलर टेम्परेचर, कंट्रास्ट, सैचुरेशन कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। साथ ही में अगर वीडियो में जाते हो तो यहाँ पे भी अब आपको नीचे की तरफ कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कितना रेजोल्यूशन वगैरह आपको सेट करना है, सारे कंट्रोल्स एक तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पे आ गए हैं। इतना ही नहीं, अगर आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो सेटिंग्स में देखो कुछ यहाँ पे फीचर ऐड किया गया है कंपोजिशन गाइड का। कंपोजिशन गाइड को आप लोग ऑन करोगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइन्स और लेवल का ऑप्शन आ गया है। पहले ये अलग अलग था, लेकिन अभी इसको कंपोजिशन गाइड में ऐड कर दिया गया है। सिंपली देखिए ग्रिड लाइंस और यहाँ पे आपको लेवलिंग मिल जाएगी। यहाँ पे देखो एक आइकन ऐसा आ रहा है, ये आइकन आपको बताएगा फोन आपका लेवल है कि नहीं। एक और चीज़ है, अब डायरेक्टली दोस्तों वाटरमार्क को ऐड करने के लिए आपको दोस्तों सेटिंग्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ऊपर देखो यहाँ पे एक ए करके बटन आ गया है, इसको ऑन करोगे तो वाटरमार्क आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिया गया है टॉप राइट कॉर्नर में, इसको ऑन करो, यहाँ पे वाटरमार्क ऑन हो जाता है। अब जरा दोस्तों हम लोग गैलरी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक फीचर दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आपने मान लो ये 4 फोटो सेलेक्ट करी, अगर क्रिएट पे जाऊं, यहाँ पे देखो कोलाज पे सेट करता हूं तो कोलाज में देखिए अब आपको अलग फीचर मिल जाते हैं। साथ ही में आपको देखिए कुछ इस तरीके से रैंडमाइज्ड वे में भी अब कोलाज का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी ये कोलाज ऑप्शंस पहले भी थे, लेकिन ये अभी लेटेस्ट ऐड किया गया है। आप लोग इसको देखो, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में मेरी एक फोटो है, यहाँ पे इसका मैं देखो ब्लर यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे सिंपली देखो इसको आपको सेव करना होगा और इस तरीके से आपका कोलाज बन जाएगा। अगले फीचर की बात करें यहाँ पे तो आपको दोस्तों अलार्म्स में जाना होगा। अब अलार्म्स में अच्छे फीचर ऐड किए गए हैं कुछ। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाओगे
तो सेटिंग्स में आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम का ऑप्शन। अब आप लोग यहाँ पे दोस्तों सेम वॉल्यूम लेवल सेट कर सकते हो सभी अलार्म्स के लिए। मान लो आपको यहाँ पे फुल वॉल्यूम पे सभी अलार्म सुनने हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, मान लो लोअर वॉल्यूम पे सुनने हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही में एक और फीचर है, 3 डॉट पे क्लिक करके देखो तो अलार्म ग्रुप्स का अब ऑप्शन मिलता है। ये बड़ा कमाल का फीचर है। मान लो मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 क्रिएट किया। अब इस ग्रुप 1 के अंदर मान लो मैंने कुछ अलार्म्स यहाँ पे क्रिएट किए, जैसे मान लो कि सुबह 6:07 पे एक अलार्म सेट किया, या फिर सुबह मैंने यहाँ पे 7 बजे एक अलार्म सेट किया। तो ये दोनों अलार्म्स दोस्तों ग्रुप 1 के अंदर आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पे ग्रुप 1 टैप करूंगा ये दोनों अलार्म्स एक्टिव हो जाएंगे। साथ ही में देखो यहाँ पे लेआउट भी आपको दिखेगा। नॉर्मल अलार्म्स आपको इस तरीके से दिखेंगे नीचे, और यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके अलार्म्स आ जाएंगे आपके। अगले फीचर की बात करें यहाँ पे सेटिंग्स में चल के, अगर आप लोग इसकी सर्च बार में जाओ तो ये सर्च बार देखो कंप्लीटली चेंज हो गई है। अब आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग्स किया, अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया नाइट, तो सिंपली देखो नाइट सर्च करने पे जितनी भी नाइट रिलेटेड यहाँ पे होंगी, यहाँ पे लो लाइट, अडेप्टिव ब्राइटनेस, वो सभी देखो यहाँ पे आ जाएंगी। एक्सेसिबिलिटी के अंदर ब्राइट बैटरी भी यहाँ पे देखो सेटिंग्स दिखा देता है जो भी नाइट से रिलेटेड होंगी। इतना ही नहीं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे रीडिंग सेट करता हूँ, रीडिंग मैंने डाला और सर्च किया, तो ये देखो प्रिफर्ड रीडिंग लैंग्वेज आपकी क्या रहेगी, कस्टमाइज रीडिंग कंट्रोल्स। तो ये इस तरीके से बहुत अब ईजी हो गया है यहाँ पे सेटिंग्स को सर्च करना। साथ ही में यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस सेट करनी है, या फिर मान लो आपने यहाँ पे समथिंग्स रॉन्ग सेलेक्ट किया तो ये ऑटो ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग सजेस्ट कर देता है। तो इसका सजेशन लेवल बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे इन सेटिंग्स का। अब अगला फीचर दोस्तों हमें यहाँ पे बैटरी सेक्शन में ले जाता है। अगर हम लोग दोस्तों बैटरी में चले यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर सेविंग मोड को अगर आप लोग अब ऑन करो तो देखो आपको यहाँ पे सेट मोशन स्मूथनेस टू स्टैंडर्ड, मतलब One UI 6 में अभी तक आप क्या करते थे, आप पावर सेविंग मोड ऑन करते थे और फोन 160 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता था, 60 हर्ट्ज नॉर्मल पे। यहाँ पे अब आप लोग 120 हर्ट्ज पे भी फोन को चला सकते हो और पावर सेविंग मोड यहाँ पे ऑन रहेगा। तो ये काफी कमाल का मुझे फीचर लगा। और अभी थोड़े से चेंज किए गए हैं, जैसे यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट आपका 30 सेकेंड्स पे आ जाएगा। पहले आपको 5G वाला ऑप्शन दिखता था, अब वो 5G वाला ऑप्शन भी अब आपको दिखाई नहीं देगा। साथ ही में यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन को अगर आप लोग अब ऑन करो तो देखो पहले अभी आप 80% तक आप लिमिट कर पाते थे अगर आपने मैक्सिमम ऑप्शन चूज कर रखा था। अब आप लोग इसको 85 पे रख सकते हो, मतलब आप 85% तक चार्ज करके आपकी बैटरी रुक जाएगी चार्जिंग होना। यहाँ पे 90% तक अगर चार्ज करना है तो कर सकते हो, या फिर 95% तक का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अब आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो जितनी आप लोग परसेंटेज चाहो। और यहाँ पे एक और फीचर ऐड किया गया है जो है ऑटो डिम का। जैसे आपको पता होगा ना दोस्तों, 5% के नीचे हमारा फोन ऑटो डिम हो जाता था, स्क्रीन डिम हो जाती थी। इसको ऑफ कर दोगे तो स्क्रीन डिम नहीं होगी, इसको ऑन कर दोगे तो अब स्क्रीन डिम होगी। यहाँ पे ये कंट्रोल आ गया है, पहले ये बाय डिफॉल्ट काम करता था अपने हिसाब से। अगला फीचर बड़ा ही कमाल का है। यहाँ पे अगर आप लोग दोस्तों एज पैनल में जाओ तो आपको यहाँ पे स्मार्ट सेलेक्ट का देखो ऑप्शन मिलता है। अब ये स्मार्ट सेलेक्ट क्या करेगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक पोर्शन सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखो इसको मैं एज अ सेट एज वॉलपेपर कर सकता हूँ। सेट एज वॉलपेपर, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके GIF बना सकता हूँ उसकी, या फिर यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी दोस्तों मैं यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ इस टेक्स्ट को। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे देखो डाउनलोड आप कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो गैलरी में। तो यहाँ पे देखो गैलरी के अंदर ये इमेज यहाँ पे सेव हो जाएगी इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये स्मार्ट सेलेक्ट का ये फीचर ऐड किया गया है। यहाँ पे सिंपली देखो यहाँ पे सर्कल बनाओ और यहाँ पे आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको एडिट वगैरह करना है तो इसको क्रॉप वगैरह कर लो, या फिर यहाँ पे कुछ लिखना वगैरह है आपको तो यहाँ पे सिंपली देखो आप लोग लिख भी सकते हो। अब जरा दोस्तों थोड़ा एडवांस फीचर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर एडवांस फीचर्स में जाओ आपको, तो अब आपको गेम बूस्टर सेटिंग्स मिल जाती हैं। ये बड़ा ही अच्छा फीचर है गेमिंग करने के लिए। यहाँ पे अब आप लोग गेम ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्मेंस, बैलेंस या फिर बैटरी सेवर पे सेट कर सकते हो इंडिविजुअल गेम्स के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे BGMI है, अब इस BGMI का स्क्रीन रिजोल्यूशन मुझे 100% रखना है। गेम ऑप्टिमाइजेशन मैं चाहता हूँ बैटरी सेवर पे चले, और FPS यहाँ पे इसका लगभग मैं 60 पे सेट कर देता हूँ। तो ये इन कस्टमाइजेशन सेटिंग्स के साथ मेरा BGMI काम करेगा। एस्फाल्ट गेम को मैं अलग तरीके से सेट कर सकता हूँ, जैसे गेम ऑप्टिमाइजेशन मैंने परफॉर्मेंस पे सेट कर दी तो ये परफॉर्मेंस पे चलेगा, ये दोस्तों थोड़ा सा बैटरी बचा के चलेगा। साथ ही में इसके अलावा और फीचर्स मिलते हैं, जैसे गेमिंग स्मूथनेस कितनी रखनी है, 120 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज। इसी के साथ यहाँ पे आपको नीचे जाओगे तो सेव पावर ड्यूरिंग टच प्रोटेक्शन। अब ये बड़ा ही कमाल का फीचर है, और इसमें आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कोई गेम यहाँ पे ऑन किया, अब देखिए इस गेम को ऑन करा है मैंने यहाँ पे। अब आपको इस तरीके का कुछ यहाँ पे गेम बूस्टर, गेम पैनल एक तरीके से दिखने वाला है। यहाँ पे आप लोग टच प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हो, तो यहाँ पे बैटरी आपकी बचेगी जो मैंने अभी बताया, सेव पावर ड्यूरिंग टच प्रोटेक्शन। यहाँ पे आपको गेम ऑप्टिमाइजेशन दिखती रहेगी, कितना गेम की रैम कंजम्पशन हो रहा है, 31% अभी देखो चल रही है। कौन से पॉपअप ऐप्स आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हो ये भी आप यहाँ पे देखो अब इस तरीके से सेट कर सकते हो। और अब दोस्तों एक और कमाल के फीचर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे आपको अब गैलेक्सी एवेटार का एक ऑप्शन देखने को मिलता है।
यहाँ पे अब आप लोग देखो अपना एवटार क्रिएट कर सकते हो, जैसे जो भी आप सेट चाहो। जैसे मुझे मान लो ये कैरेक्टर सही लगा तो मैंने यहाँ पे इस पे टिक किया और अभी देखना ये मेरा एवटार यहाँ पे क्रिएट कर देगा। साथ ही कुछ अवतार स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, और ये दोस्तों तुरंत बना के यहाँ पे दे देता है जैसे ही आप यहाँ पे देखो उसको क्रिएट करोगे अपने एवटार को। बाकी यहाँ पे कुछ और फीचर्स हैं जैसे क्रिएट एन एवटार वीडियो। तो अगर मैं क्रिएट वीडियो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे अब आपको वीडियो बना पाओगे। जैसे मान लो इस पर मैं टैप करता हूँ या फिर इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर दूँ तो अभी देखना ये यहाँ पे डांस करने लगेगा कुछ इस तरीके से। साथ ही में यहाँ पे ये म्यूजिक भी प्ले होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको वॉल्यूम ऑन करूँ तो देखना, तो आपने सुना यहाँ पे म्यूजिक भी इसमें प्ले होती है। और ये सभी दोस्तों नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक है। आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे मान लो ये मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से मैं इसको देखो अरेंज कर दूंगा। बाकी दोस्तों इसको देखो आप लोग सेव करके सेट एज कॉल बैकग्राउंड की तरह चाहो तो यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो कॉल बैकग्राउंड में आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे इसको अलार्म बैकग्राउंड सेट करना चाहो तो कर सकते हो। इवन इसको एज अ MP4 वीडियो भी आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हो जहां भी चाहो, इवन व्हाट्सएप टेलीग्राम जहां भी आप लोग चाहो। अब जरा दोस्तों गुड लॉक फीचर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सारे मॉड्यूल्स फाइन लॉक से एक बार फिर से अपडेट करने पड़ेंगे अगर आप अभी तक One UI 6 में चला रहे थे। होम अप को मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है और इसके कुछ मैं आपको फीचर्स दिखाता हूँ। इसके अंदर जाओगे तो सबसे अच्छा फीचर जो है इसका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पॉपअप फोल्डर का कितना साइज आपको रखना है ये आप सेट कर सकते हो। जैसे पॉपअप फोल्डर इस तरीके से काम करता है, देखो यहाँ पे ये पॉपअप फोल्डर की तरह ओपन हो गया। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे DIY होम स्क्रीन का भी फीचर है, ये बड़ा ही कमाल का फीचर है। जैसे यहाँ पे आपको ये होम स्क्रीन दिखाई दे रही है, अब देखना इसको मैं यहाँ पे कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। जैसे देखो मैं चाहूँ तो इसको बीच में प्लेस कर दूँ या फिर यहाँ ऑप्टिमाइज को चाहो तो एकदम बीच में प्लेस कर दूँ, तो फुल कस्टमाइजेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ ही में अगर यहाँ पे आप DIY होम स्क्रीन में जाओ तो आप लोग चाहो तो देखो इसको रोटेट कर सकते हो, थोड़ा सा रोटेट करना चाहो तो ये रोटेट हो जाएगा। जैसे चाहो वैसे आप यहाँ पे कस्टमाइजेशंस कर पाओगे। साथ ही में दोस्तों इसका साइज वगैरह अभी छोटा रखना है या फिर बड़ा रखना है, आपको कंप्लीट कस्टमाइजेशंस आपको अब आप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पे और इसको आपको ऑफ करना है तो सिंपली देखिए DIY होम स्क्रीन को ऑफ कर देना, आपकी रीस्टोर हो जाएगी यहाँ पे होम स्क्रीन जैसे पहले आपने बना रखी होगी। तो ये तो दोस्तों 1% फीचर भी मैंने आपको नहीं बताए हैं, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे एच पैनल का फीचर आ गया है यहाँ पे। बाकी दोस्तों एक डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग इसके सभी फीचर्स को कवर अप करेंगे, कौन से नए One UI 7 के फीचर्स आए हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पे दोस्तों कवर अप किए। अब दोस्तों One UI 7 इतना बड़ा यहाँ पे अपडेट है कि एक वीडियो में सभी फीचर्स कवर करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा इसका सेकंड पार्ट लाने का। साथ ही में दोस्तों इसकी अभी परफॉर्मेंस वीडियो लेकर आनी है यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। फिलहाल दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके फिर अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों अपने के लिए नमस्कार।